दोस्तों अभी हमने मेन गेट दिखाने की कोशिश की, साबरमती आश्रम के मेन गेट आपने देखा होगा। अब जो है मैं आपको महात्मा गांधी का प्रतिमा दिखाऊंगा, जहां अलग अलग लोग आते हैं और जो महात्मा गांधी को माला अर्पण करते हैं, पुष्पांजलि अर्पण करते हैं, उनको दिखाऊंगा। उसके बाद मैं साबरमती आश्रम जहाँ रहते थे वहाँ लेके जाऊँगा। पानी भरना ना आता जाऊ आता स्टेप आता जाऊ अरे सारा की तो लेट आए इस तरह से हमने आपको दिखाया कि महात्मा गांधी का जहां माला अर्पण किए जाते हैं और महात्मा गांधी के बारे में जहां नेतागण और अलग अलग लोग आके पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। अब मैं महात्मा गांधी के आश्रम की ओर चलूँगा। एकदम छोटे बच्चे आए हुए हैं महात्मा गांधी के आश्रम में, बहुत ही अच्छा नज़ारा है, वो भी देख सकते हैं। थोड़ा सा इनको कैप्चर करने की कोशिश करो आप। बहुत ही बढ़िया बेहतरीन नज़ारा था। तो बच्चे लोग भी महात्मा गांधी से कुछ सीखे हैं। यहाँ जो विजिटर आए हैं समय समय पे अलग अलग बड़े अच्छे अधिकारी या मंत्री लेवल के लोग आए हैं, उनके बारे में भी यहाँ डिटेल में दिया हुआ है। आप देख सकते हैं जैसे चाइना के राष्ट्रपति और अलग अलग लोग हैं, जैसे अब्दुल कलाम जी, मोदी जी, वो सारे अधिकारी लोगों का जो अलग अलग मंत्री हैं उनका भी यहाँ बताया गया है उनके बारे में। करने के लिए महात्मा गांधी के बारे में जानने के लिए बहुत अच्छा नज़ारा है, ये देखने को मिलता है तो बहुत ही बढ़िया लगता है। चलो आगे महात्मा गांधी जब असेंबली को संबोधित करते थे, हजारों लाखों में लोगों का संबोधन करते थे, उनको आज़ादी के बारे में बताते थे, तो उसके भी कुछ दृश्य यहाँ है, देख सकते हैं जो बनाया गया है।
आंदोलन के लिए चलते थे, तो उसके बारे में भी बताया गया है, कुछ लोग जो उनके साथ हैं। यहाँ भी लिखा है इनके बारे में थोड़ा सा प्रॉफिट सेंटीमेंट। देखिए कितना प्यारा लाइन लिखा गया है, मेरा जीवन ही मेरा संदेश, मतलब जीवन ही संदेश के बारे में। ये जो दांडी यात्रा हुआ था, नमक आंदोलन, उसके बारे में यहाँ कुछ लिखा गया है, उनके बारे में बोलूँगा। बहुत बारीकी से सामने आके कैप्चर करें इसको। इंग्लिश में भी लिखा गया है और हिंदी में, दोनों को कैप्चर करने की कोशिश करें। तो बहुत ही बढ़िया दृश्य है, देख सकते हैं। यहाँ कुछ 1869-1875 के बारे में बताया गया है। अलग अलग उनकी तस्वीरें लगे हैं, उनके जो भी जैसे जैसे उनसे कम्युनिकेशन हुआ था, जो भी लेटर कॉरस्पॉन्डिंग हुआ था अलग अलग अधिकारी, अंग्रेज अधिकारी, उन लोगों के बारे में भी विश्लेषण से यहाँ लगा हुआ है। आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया एक एक लेटर को सुरक्षित रखा गया है। जो गांधी जी और अंग्रेज के बीच संवाद हुआ था, जो बहुत सारे शर्तें अनुबंध हुए थे, ये अलग अलग चीज़ें जो देश की लड़ाई के लिए उन्होंने किया, बहुत ही बढ़िया तस्वीर ये देख सकते हैं। गांधी जी की यंग का भी तस्वीर कुछ अलग अलग लगा हुआ है उस टाइम के। गांधी जी का ये बहुत ही अनोखा तस्वीर है। यहाँ रिक्वेस्ट करूँगा इसको थोड़ा सा बारीक नज़दीक आके, बहुत ही बेहतरीन तस्वीर है। और बहुत सारी तस्वीरों को पढ़ पाना जितना लिखा है उतना पॉसिबल नहीं है, टाइम के कारण, तो इसलिए मैं जो कैप्चर हो रहा है कैप्चर करने की कोशिश करता हूँ, जहाँ तक हो जाए वो करने की कोशिश करता हूँ। 1920 के आसपास जो आंदोलन हुआ था, दांडी यात्रा और जो भी है, उसका भी यहाँ विषय बहुत ही क्लियर कट में लिखा है। मैं इनको बोलूँगा पूरा कैप्चर करना है, यदि आ जाए तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। और आगे की ओर चलते हैं। उन्नीस सौ 31 के आंदोलन की कुछ घटनाओं के बारे में यहाँ दिया गया है। और 36 के बीच जो घटनाएं हुए हैं, जो अलग अलग असेंबली आंदोलन हुए हैं, उसके बारे में भी डिटेल से ये देख सकते हैं, बहुत ही डिटेल में। महात्मा गांधी के साथ साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल की भी कुछ तस्वीरें हैं, वो भी देख सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन तस्वीरें हैं। ये सारे तस्वीरें लगाए गए हैं, कुछ नक्शा भी अलग अलग जगह के हैं, वो भी देख सकते हैं और आगे दिखाने की कोशिश करूँगा। ये कुछ तस्वीरें हैं जब नेहरू जी शपथ ले रहे थे प्रधानमंत्री के 1947 में, ये भी देख सकते हैं बहुत बारीकी से। महात्मा गांधी का जो सबसे बढ़िया वो चरखा का जो इनका था,
चरखा चलाने और उस पर जो उन्होंने फोकस किया था उसके बारे में भी 1947 के बाद के कुछ समय के बारे में यहाँ लिखा गया है। आश्रम का उसके बारे में बताया गया है कि उसके पूरा स्ट्रक्चर के बारे में आश्रम का, वो भी देख सकते हैं बहुत बार। बहुत सारे अलग अलग, कुल मिला के बहुत सारे लेटर लगे हुए हैं, क्रॉसपॉन्डिंग हुए हैं अलग अलग अधिकारी। एक क्रॉसपॉन्डेंस जो हुए हैं गांधी जी और भगवान दास के बीच, उसके बारे में भी 1926 में वो सब बताया गया है इसमें बहुत ही डिटेल में। सरदार वल्लभ भाई पटेल की तस्वीर भी लगे हुए हैं, वो भी देख सकते हैं। यहाँ महात्मा गांधी हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल और नेहरू जी की भी तस्वीरें हैं। यहाँ कुछ बताया गया है, उन्होंने स्वदेशी चीज़ों पर फोकस करने के लिए बोला। ये बहुत ही महत्वपूर्ण, जो आज मोदी जी इस पर फोकस कर रहे हैं, बहुत पहले गांधी जी का कस्तूरबा गांधी जी के बारे में बताया गया है। आश्रम में माँ कस्तूरबा जो रहती थी उनके बारे में भी कुछ डिटेल में दिया गया है। लोकतंत्र कैसा होना चाहिए, उसका जो गांधी जी ने कल्पना किया था उसके बारे में बताया गया है। तो इसको बहुत ही बारीकी से फ़ोटो लेने का कोशिश करवाएंगे। इस चंपारण की लड़ाई के बारे में बताया गया है, जो सबसे पहला विजय मिला था चंपारण, जो बिहार में स्थित हैं, चंपारण डिस्ट्रिक्ट के नाम से। ये गांधी जी एकादश वर्ष के बारे में मैं कुछ बोलना चाह रहे हैं जो इसमें लिखा गया है।
वो भी कोशिश करेंगे कि बहुत बारीकी से कैप्चर कर लें। ये क्या कारण रहा जो गांधी जी ने आश्रम अहमदाबाद में ही बनाना सोचा, उसके बारे में भी बताया गया है। नमस्कार दोस्तों, जिस तरह मैंने कोशिश किया कि गांधी जी के एक एक तस्वीर और जितने भी लेटर कॉरस्पॉन्डेंस हुए हैं अंग्रेज़ अधिकारी के बीच या इंडियन अधिकारी के बीच, वो सभी के बारे में बताने का कोशिश किया और एक एक लेटर दिखाने का कोशिश किया। और जो जितना भी उन्होंने प्रयास किया है, जैसे जानते हैं महात्मा गांधी एक एडवोकेट थे जो इंग्लैंड से वकालत करके आते हैं, उनको बैरिस्टर बोलते हैं, तो इसीलिए उनको बैरिस्टर ही बोले जाते हैं। तो कानून के बहुत बड़े जानकारी थे, इसीलिए मैंने लेटर पे ज़्यादा फोकस किया, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस और कानून पे बहुत भरोसा करते थे। और साथ में सत्य के जो उनकी लड़ाई थी कि हमेशा सत्य के मार्ग पे ही चलेंगे, उसके बारे में भी हमने डिटेल से बताने की कोशिश की। और कैसा ये जानकारी लगा आप बताइए। मैं आगे माता कस्तूरबा के बारे में भी बताने की कोशिश करूंगा, उनका एक एक डिटेल खंगालने की कोशिश करूंगा और देखेंगे कि महात्मा गांधी का कैसा क्या योगदान रहा। चलिए मैं आगे की ओर दिखाता हूँ। ये माता कस्तूरबा के बारे में कुछ उनकी तस्वीरें हैं, उनके बारे में जो बताया गया है उसके बारे में भी आप डिटेल से देख सकते हैं। ये कुल मिला के माता कस्तूरबा का किचन, रसोई घर भी यही है, उसके बारे में भी दिखाने की कोशिश करूँगा। गेस्ट रूम, इसको देखो गेस्ट रूम वाला है। गेस्ट रूम का एक झलक चार्जिंग न प्लग में था। महात्मा गांधी के बारे में स्टार्टिंग बचपन से लेके एंड तक के पूरे तस्वीरों को कैप्चर किया गया है। एक एक संघर्ष, कैसे एजुकेशन से लेके आखिरी तक के बारे में पूरा बताया गया है, वो भी देख सकते हैं इस तस्वीरों में। ये रसोई घर है, उसके बारे में बताया गया है।
महात्मा गांधी का ये चरखा देख सकते हैं। पानी पीने के कुछ बर्तन हैं। यहाँ जो रसोई घर के कुछ सामान है वो भी देख सकते हैं बहुत ही बारीकी से, जो माता कस्तूरबा यूज करती थी उस टाइम, उनके बारे में बताया गया कॉन्सन्ट्रेशन मध्ये दरेक काम आपण बोलू शकतो तो एक नेचरल होता पण ये अलग अलग एक्टिविटी एक समय करतो ना त्या त्यांची लँग्वेज હવે આવું થાય તો શું કરે એને માત્ર ઓકે વધારે ફેરવીએ नमस्कार दोस्तों, इस तरह मैंने जो है सारा तस्वीर कैप्चर करने की कोशिश की और महात्मा गांधी के बारे में जितने भी डिटेल हो सकते थे वो सारे डिटेल को खंगालने की कोशिश की। कई बार मेरे वॉइस के प्रॉब्लम हो सकते हैं क्योंकि वो ड्यू टू रेस्ट्रिक्शन कई जगह नहीं बोल सकते हैं, पब्लिक प्लेस है, तो ये सारे चीज़ों की वजह से थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन हुआ होगा वॉइस का। लेकिन मैं बता दूं, महात्मा गांधी के बारे में जितना भी कैप्चर हुआ करने का, सारे चीज़ों को कैप्चर करने की कोशिश की। चाहे बिहार के चंपारण उनका आंदोलन हुआ हो, जो फर्स्ट विजय माना जाता है, उनको उस टाइम अरेस्ट भी कर लिया गया था और बहुत सारे कमेटी का 1-2 कमेटी का गठन हुआ था। उसके बाद जो है वो जो नील की खेती के लिए जैसे जाने जाते हैं अंग्रेज़ अधिकारी, उस पर ज़बरदस्ती गैर कानूनी टैक्स उस पर वसूली किया करते थे और यदि किसान खेती करने से मना करते थे तो उसके लिए भी एक कानून बनाया गया था कि बीघे में 3 कट्ठा आपको कंपलसरी करना है, जिसको 3 कट्ठिया पद्धति बोलते हैं, और कंपलसरी नील की खेती करना है। और नील का जो कीमत है बहुत ही कम दिया जाता था भारतीय किसानों को। इसके लिए गांधी जी ने पहला आंदोलन किया और इस तरह आंदोलन उनका सफल रहा। उसके बाद 1930 में 30 के आसपास देखेंगे तो फिर नमक का आंदोलन, उन्होंने नमक पे भी टैक्स लगाए जाते थे, गवर्नमेंट जो उस टाइम के थे गलत और अवैध तरीके से, उसके लिए भी उन्होंने बहुत सारा आंदोलन किया। इस तरह गांधी जी के सफलता जो है 1947 और 15 अगस्त में मिली। गांधी जी जो है जितने भी अलग अलग फ्रीडम फाइटर थे सबके कॉम्प्लीमेंट्री थे, सबको हेल्प करते थे। ये हमेशा कोशिश करते थे कि सत्य के दम पे हम जो है जीत लेंगे, और आखिर ही उनका जीत की कामयाबी हुई। 1947 और 15 अगस्त में मेरा देश आज़ाद हुआ। मैंने माता कस्तूरबा के किचन, माता कस्तूरबा के रूम या गांधी जी के बारे में जितना भी डिटेल हुआ सारे खंगालने की कोशिश किया और मैंने सब कुछ बताया। कैसा लगा वो कमेंट में ज़रूर बताइए। हालांकि वॉइस की प्रॉब्लम हो रही है, इसके लिए मैं माइक लूँगा बहुत ही जल्दी। और मैं जब फेसबुक या व्हाट्सएप पे कोई कंटेंट अपलोड करता हूँ तो उसमें आधार आता है, तो बाकी यूट्यूब पे डालता हूँ। कोशिश करिए यूट्यूब से देखिए। और मैं एक बार वो ये
रिक्वेस्ट करूंगा ये नदी के बारे में बता दें, क्योंकि ये साबरमती नदी के पास है ये आश्रम जो है, साबरमती आश्रम। ये नदी के बारे में कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा एक झलक पूरा कैप्चर करने की कोशिश करें। और जैसा ये वीडियो लगा दोस्तों, आप लोग बताएं। इसके लिए यदि कोई इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है तो वो भी बताएं। आपका छोटा सा कमेंट हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा। और लाइक करें, जैसा भी हो आप बताएं, आगे इम्प्रूवमेंट करेंगे। ऐसे ही एक से एक अच्छे प्लेस के बारे में विजिट करेंगे, उसके बारे में बताएंगे। थैंक यू सो मच।